काजू भाई समोसे खाओगे? अरे नहीं छोटी, पहले से अपन के गले में खराश है। खाओ ना काजू भाई, तुमको कौन सा दिलेर मेहंदी के शो में जाकर गाना गाना है? अरे छोटी, भाई लोगों को आधे काम तो चिल्ला कर करने पड़ते हैं और उसके लिए गला का जरा साफ होना बहुत जरूरी है, समझी? ये कहाँ से लेकर आई वैसे तू? नुक्कड़ पर नया फरसान वाला खुला, उसकी ओपनिंग की मुबारकबाद देने गई तो उसने मुझे ये डजन समोसे थमा दिए। हमारे अगर इसी तरह उद्घाटन के वक्त दुकान वाले समोसे देने लगेंगे तो दुकान और दुकान वाले दोनों उठ जाएंगे। अरे मैंने तो अपनी पहचान काजल भाई की लाडली छोटी बहन होकर दी थी, इसीलिए। सही जा रही है, अपुन का नाम लिया और अपुन को ही समोसे ऑफर करिए। हाँ सही है तेरा भी। आज बेटी समोसे खाओगे? अरे ऐसी हमारी किस्मत का, आज तो मुझे बादाम, काजू, अखरोट ऐसे ड्राई फ्रूट के डाइट पे रहना है। क्यों? किस खुशी में? भाई आज मेरा सोमवार है। सोमवार? क्यों? मीनाक्षी कहते हैं कि श्रावण के महीने में जो लड़की सोमवार को उपवास रखती है उससे शंकर जी इम्प्रेस होके उसको शाहरुख जी से भी अच्छा दूल्हा लाके देते हैं। अरे यार बकवास है ये सब। मेरी समझ में ये नहीं आता कि औरत अच्छा पति मिले इसलिए इतने सारे व्रत रखती है। कभी कोई मर्द क्यों व्रत नहीं रखता? क्योंकि हमारे देश में नेक औरत मिलना आसान है लेकिन नेक मर्द मिलना वेरी डिफिकल्ट। क्या मतलब? देख, तूने आजकल के फिल्मों के नाम नहीं सुने? जंगली, जल्लाद, लोफर, मवाली। थैंक गॉड बेल बज गई, वरना ये मिथुन के पिक्चर के नाम ले लेकर पकड़ डालते। ओयम्मा, 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 मुश्किल ये क्या हो गई? तेरे बदन से तूफा उठा जो सारी हवा हो गई। बबली, गुरु मैया, तेरी सास खाए कच्चा पपाया और आपकी सास खाए पक्का पपैया। बबली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हम अपनी सास को कुछ खिलाए। गुरु मैया, अगर भगवान ने चाहा तो आप आपकी सास को जल्द ही चूहे मारने की दवाई खिलाओगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन बबली, ये दिन कब आएगा, कब आएगा? आएगा, जरूर आएगा। मेरी बुआ का लड़का अमेरिका से आया है, आपके लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। क्या बात कर रही है बबली? चल चल, मेरे रिश्ते की बात करने जाते। चल। एक मिनट, हेलो। अरे पहले ये तो जान लेने दो कि लड़का अमेरिका में करता क्या है? वो बिल क्लिंटन के प्यून का ड्राइवर है। क्या अमेरिका में प्यून भी ड्राइवर रखते हैं? प्यून इंसान नहीं होते हैं क्या? छोड़ यार, इनकी बकवास बातें छोड़। चल चल, मेरे लिए रिश्ते की बात करने जाते हैं। चल। लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे बुआ का खानदान है ना, वो पैसों का बहुत लालची है। वो आपके डैडी जैसे मिडिल क्लास आदमी के थर्ड क्लास बेटी से उसकी शादी नहीं कराएगा। अपुन की बहन को थर्ड क्लास बोलती है। अरे गुरु मैया, आपका इस घर में नंबर कौन सा है? थर्ड। तो आप थर्ड क्लास हुई ना। अरे बाप बबली, तू तो मेरे साथ रह रहकर तेरा मेंटल लेवल बहुत बढ़ गया है। जो बात मुझे नहीं पता थी वो तुझे पता थी। वाह, व्हाट अ क्लास, थर्ड क्लास। इसके हिसाब से आप 4th क्लास और मैं 5th क्लास। छोड़ो छोड़ो, मगर मेरे रिश्ते की बात कैसे करेंगे? अरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो 10,000 फिल्मों में आ चुका है। क्या? देखो, हम इसको राजकुमारी बनाकर उनके सामने पेश करेंगे, फिर उन दोनों की शादी करवा देंगे। एक बार शादी हो जाए फिर 7 साल तक वो इसे घर से बाहर निकाल ही नहीं सकते, वरना हम उनके ऊपर दहेज मांगने का केस कर देंगे। और 7 साल के बाद तो आदमी को कुत्ते से भी प्यार हो जाता है। अब फिर तो मैं तो उसकी बीवी होंगी ना। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? डैड, आप बैठिए। अरे! वो क्या है कि जो नहीं, मेरे- डैड डैड डैड, कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? ये अपना मुंह बंद रख। अरे बोलने देना, मुझे भी तो पता चले। कुछ नहीं पता चलना चाहिए डैडी को। कैसे पता नहीं चलना चाहिए? ये लड़की के बाप है। अरे ऐसे तो हजारों लड़की के बाप होते, तो क्या हुआ? लेकिन तुम इन डफरों को बोलने क्यों नहीं देते? बबली, इधर। अच्छा हुआ हम लोग ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े डफर्स है ना। हाँ, और हमारा भांडा भी फूट जाता। हाँ, किस चीज का भांडा? यही कि हम लोग गुरु मैया। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। बीना, अरे इन लोगों ने फिर कोई नया षड्यंत्र रचा है। अपने दिमाग से नया षड्यंत्र रचा है ना, तुमसे तुम्हारा दिमाग उधार तो नहीं मांगा। अरे लेकिन मुझे पता तो चलना चाहिए ना क्या कांड किया है।
पता भी चलता तो तुम कौन सा रोकने वाले थे उसे? तू बोलना नहीं है, बीच में बोलना नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? आप दीवार को कह रहे हो कि कुछ बोलना मत, जबकि दीवार बोलती नहीं, सिर्फ सुन सकती है। क्या बात कर रही है बबली? दीवार भी सुन सकती है? हाँ गुरु मैया, आपने वो कहावत नहीं सुनी, दीवार के भी कान होते हैं। क्या बात कर रही है? एक सेकंड, एक सेकंड। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? मैं दीवार के कान ढूंढ रही हूँ। इधर आ, इधर आ। तेरे कान के नीचे एक बजाऊंगा मैं। अरे इसे कहो दीवारों पे कान ना ढूंढे, दीवार पे तो तुम्हारा दिल लटका है। यहाँ क्या चल रहा है? तो कॉमेडी कर रही है क्या? कॉमेडी? बीना, इन्हें समझा दो, जो भी हंगामा करने का तय इन्होंने किया है वो करें, लेकिन अगर इस बार मुझे फंसाया तो मैं भी दिखा दूंगा कि मैं इनका बाप हूँ। अरे जो चीज इन्हें पहले से मालूम है वो क्या दिखा रहे हो? हाँ, दिखाना ही है तो शाहरुख खान का बंगला दिखाओ, रेखा के सफेद बाल दिखाओ। खबरदार, खबरदार, रेखा का नाम मत लेना, उसके सर में कोई सफेद बाल नहीं है। हाँ। अरे रे, इसने तो तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये तुम्हें वो गाना मालूम है? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो इसे उल्टा गाना पड़ेगा, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल। देखने गई थी क्या? बापू, आप क्या भेंगे आदमी की तरह बात कर रहे हो? निगाह दीवार पर और डायलॉग हमको मार रहे हो। मेरा ही दिमाग फिर गया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो, तुम लोग जो कुछ करना है वो करो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। चलो बिना, कहाँ? नाक में, नाक में नहीं, रेखा के रूम में। अरे नहीं, अपने रूम में। चलो चलो। अंकल ने तो कह दिया कि जो करना है वो करो, लेकिन जो करना है वो जल्दी करो, नहीं तो हाथ आया हुआ लड़का उड़ जाएगा। क्या बात कर रही है? लड़कों के भी विंग्स होते हैं? एक दफा, इसके कहने का मतलब है अच्छे घरानों के लड़कों के पंख लगे होते हैं, उन्हें जल्दी बुक करना पड़ता है। तो चलो जाके एडवांस बुकिंग करते हैं। हाँ, चल, चल, चल। अगर इस तरह से जाएंगे ना तो हमें चाय का भी नहीं पूछेंगे। मीनाक्षी, तुझे शर्म नहीं आती? क्या मैं शादी करने के लिए मर रही हूँ और तुझे चाय पीनी है? मैं तुम लोगों को बोले देती हूँ, मेरी शादी के बारे में सीरियसली सोचो। बबली, काश मेरे पास दिमाग होता यार, मैं अपनी शादी के बारे में खुद सोच लेती। गुरु मैया, मेरी भी हालत कुछ आप जैसी है। हाँ। होशियार, जिंदी चौर नगर की राजकुमारी स्वीटी जी अपने शान और शौकत और दरियादिली का नमूना कल पेश करेंगे। वाह काजल भाई, क्या नाम रखा है, चिंदी चोर नगर। अब बबली, तुझे एक काम करना है। क्या? तुझे 1 डज़न भिखारियों का बंदोबस्त करना है। क्यों? तेरे पास दिमाग नहीं है ना? तो दिमाग वालों की बात सुना करो। अच्छा ठीक है, भिखारी आ जाएंगी। और उनमें अपने आप को शामिल मत कर लेना। अब तुझे और एक काम भी करना है। तुझे ये पता करना है कि तेरी बुआ उसके बेटे को लेकर कितने बजे मंदिर जाती है। चलना। दरबान, चलो जूता साफ करो। एक छोटी हटेली, अभी तक तेरी बुआ और उसका बेटा आया क्यों नहीं? अरे जरा सब्र करो। प्लीज प्लीज, आज मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, कभी और ले लेना। पता ना वो आएंगे कि नहीं? हाँ, वो लोग जरूर आएंगे। वो रोज इसी वक्त अपने बेटे के साथ भगवान को मस्का लगाने यहाँ आती है। क्या बात करिए, भगवान भी आजकल मस्का खाते हैं? गुरु मैया, भगवान को मस्का खिलाने नहीं, मस्का लगाने आती है, ताकि उसे करोड़पति बहू मिल जाए। तो समझ ले, आज भगवान ने उसकी सुन ली। आप लोग ये बताइए कि हमारा रोल क्या है? देख, तू ऐसा भिखारीपन दिखाना जैसे मोहब्बतें फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के पहले यश चोपड़ा के ऑफिस के बाहर स्ट्रगलर लोग ने दिखाया था। अरे उन स्ट्रगलरों में मैं भी था। क्या? हाँ, तू? मैं तो फिल्मी स्ट्रगलर हूँ। तू भिखारी नहीं है? अरे मैं खानदानी भिखारी हूँ, मगर फिल्मों में काम करने का शौक है ना मुझे। बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ की गाड़ी आ गई। तैयार हो जा, चल। मैं तो कब से तैयार हूँ। हे गुरु मैया, आप ऐसे बिहेव करना जैसे इंग्लैंड की महारानी भी आपके सामने कुछ नहीं है। अपनी शक्ल दिखा। इसमें बिहेव करने वाली कौन सी बात है? वाकई इंग्लैंड की महारानी मेरे सामने कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हें खड़ी रह। स्वीटी, चल जल्दी तैयार हो जा, वो लोग नजदीक आ रहे हैं।
महारानी जी की जय, महारानी जी की जय, महारानी जी की जय, महारानी जी की जय, महारानी जी की जय। बस बस बस। महारानी जी, देवी जी, इस फटीचर नंगे भिखारी को कुछ दे दिए ना। सेक्रेटरी, इसको 500 रुपए दे दो। जी मैडम। महारानी मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए पैसे दे दीजिए ना। ये लो 5000 रुपए रख लो। 5000? विवेक, जो मैं देख रही वो भी तुम देख रहे हो क्या? हाँ माँ, लगता है किसी रियासत की राजकुमारी वॉक लेने निकली है। हाँ। सेक्रेटरी, मेरे जूतों पे धूल जम गई है, जरा। हाँ, अभी 100 के नोट से साफ कर देता हूँ। अरे महारानी जी, 100 के नोट से महारानी जी के जूते साफ करना उनकी तौहीन है। मुझे 500 का नोट दे दीजिए, मैं मुंह में दबा के साफ कर दूंगा। सेक्रेटरी, ये आदमी हमारे गुलाम के लिए ठीक रहेगा। इसे महल में रख लो, महीने के 7-8 लाख रुपए कमा लेगा। जी मैडम। एक्सक्यूज मी। हटो हटो हटो। इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? चलो चलो बाबा, माफ करो, चलो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मैं हूँ चिंदी चोर नगर की राजकुमारी, मैं डिसाइड करूंगी। सेक्रेटरी, ये अमीर पोशाक में इनकी गरीबी नजर आ रही है, ये जरूरतमंद लगते हैं। इन्हें मेरे तरफ से 10,000 रुपए दे दो। एक्सक्यूज मी, हम कोई भिखारी नहीं है। अगर आप किसी रियासत की राजकुमारी है तो मैं भी ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। हाँ। सेक्रेटरी, जरा इनसे पूछिए इनके पास राशन कार्ड है? राशन कार्ड? ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस कंट्री में बिल्कुल नहीं चलता। इस कंट्री में शाहरुख खान को अगर पासपोर्ट बनाना है तो उसको भी राशन कार्ड बताना पड़ता है। राजकुमारी जी की जय हो, राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमारी कैसी है आप? ओह माय गॉड, चेली तुम यहाँ कैसे? अरे बुआ, आप यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, ये तुम्हारी बुआ है? आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। सेक्रेटरी जी मैडम। इन्हें 10,000 रुपए नहीं, मेरी तरफ से 20,000 रुपए दे दो। जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे पहले अपनी मैडम को तमीज सिखाओ। रात चले गए, दांत चले गए, पर इनकी हेगड़ी नहीं गई। चलो माँ, इस मुंह चढ़ी लड़की के सामने खड़े रहना हम अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। चलो बेटा। चलो माँ। बेटा। अरे महारानी जी, मेरे 500 रुपए। ओह भैया, आप जरा समझा करो। बबली, अगर वो यहाँ आएगी ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। भैया, वो आपसे माफी मांगना चाहती है, सॉरी कहने यहाँ आ रही है। ये अच्छा है, किसी का खून कर दो, किसी का गला घोट दो और फिर आकर कहता सॉरी। भैया, अगर किसी की पैदाइश ही गलत जगह हुई हो तो उसकी परवरिश तो ऐसी होगी ना। और बबली, तू राजकुमारी को जानती कैसे है? वो क्या है ना, मैं एक स्कूल पिकनिक पर गई थी, तभी मेरी और उनकी मुलाकात कुतुब मीनार पर हुई थी। कुतुब मीनार? बबली, कुतुब मीनार की मुलाकात अब तक चल रही है? हाँ, हम 1-2 घंटे फोन पर बातें करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती है हमारे बीच में। डिस्कशन? कैसी डिस्कशन? यही कि पहले मुर्गी निकली होगी या अंडा, मर्दों के सर हमेशा गंजे होते हैं, औरतों के सर पे टकला क्यों नहीं चमकता, और वगैरह वगैरह। ये सारी इंटेलिजेंट बातें हैं, आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, निगाहें सब्र, नजरें झुकी हुई, लब खामोश, चिंदी चोर नगर की राजकुमारी स्वीटी जी पधार रही है। सेक्रेटरी केविन, जी राजकुमारी साहिबा। तोहफा पेश करो। जी। ये क्या है? एंगेजमेंट रिंग। क्या? हमने जिंदगी में बहुत सारे बाके नौजवान देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा
तलवार की धार जैसा तेज नौजवान नहीं देखा। हम दिल दे चुके सनम, तुम्हारी अदा पे हसीना मान गई है। हम तुम्हारी बीवी नंबर 1 बनना चाहते हैं। लेकिन मैं अरे बेटा, क्या मैं कर रहा है? चिंदी चोर नगर की राजकुमारी सामने से रिश्ता लेकर आ रही है और तू मुंह धोने जा रहा है। पर माँ, कौन सा चिंदी चोर नगर, कहाँ का चिंदी चोर नगर, कौन है ये, इसके माँ बाप कौन है, कुछ नहीं जानते हम। बेटा, हमें पौधों से काम है, पेड़ों को क्या पूछना। लेकिन माँ जरा सोचो, इसके माँ बाप भी इसकी वजह से सर फिरे निकले और अगर मुझे गोली बोली मार दी तो। ये तो है, इन राजा महाराजा का कोई भरोसा नहीं। ये तो तीतर बटेर का शिकार भी इंसानों की शिकार की तरह करते हैं। सेक्रेटरी, हम यहाँ 2 मिनट से खड़े हैं और ये माँ बेटा आपस में क्या खुसर पुसर कर रहे हैं? ये अपने आप को समझते क्या है? राजकुमारी जी, गुस्ताखी माफ। ये गरीब मुफलिस लोग अपने आप को क्या समझेंगे? ये तो अपने आप को आपके रहमो करम के काबिल भी नहीं समझते। हाँ, हमें शगुन लेने में कोई एतराज नहीं है, पर बेटी शादी ब्याह तो बड़े बुजुर्ग में होता है ना। आप क्या इन्हें छोटी समझते हैं? अरे आपको मालूम नहीं है, इन्होंने 10 साल की उम्र से ही एडल्ट फिल्म देखनी शुरू कर दी थी। मेरा मतलब है घर में कोई बड़ा, यानी माता पिता अफ्रीका गए हुए हैं। अफ्रीका? जी हाँ, हाथी खरीदने। लेकिन हाथी क्यों? हमारी रियासत में अच्छे हाथी नहीं मिलते, तो महाराज ने सोचा कि कुछ 100 हाथी इंपोर्ट कर ले। 100 हाथी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे तुम्हारे यहाँ अमीर लोग शाम को कुत्ते लेके टहलने निकलते हैं, हमारी रियासत में लोग हाथी लेके टहलने निकलते हैं। Of course. माँ, मुझे तो ये पूरी फैमिली डाउटफुल लगती है। नहीं, मुझे तो सब वंडरफुल लगते हैं। बेटी, फिर भी घर में कोई बड़ा तो होगा ना? फिलहाल इनकी मौसी यहाँ बम्बई में आई है हीरे खरीदने के लिए, और वो राम भरोसे होटल में, वो ताजमहल होटल में ठहरी है। अच्छा, तो फिर उन्हीं को बुला लो ना। मैं विवेक के चाचा जी को बुला लेती हूँ, फिर रिश्ते की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम कल शाम को मौसी को लेकर पहुंच जाएंगे। चलिए मैडम। चलना। काजल, मुझे से आई लव यू बोलने का बहुत दिल कर रहा है। स्वीटी, आई लव यू बोलने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, चल भी। हाँ, अभी हमें मौसी को पैदा करना है। काजल, अरे वो बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा।